जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 5, ठीक है। इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं 1, 2, 3, 4 ये सारे जो है चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और सारे का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप सारे टेस्ट पर चले जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हमने अपने चैनल पे जो बिहार दरोगा आने वाला है, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस है, उसके लिए भी वीडियो जो है डाला जा चुका है, तो आप उसे भी जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको किसी और चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एडिटोरियल का टेस्ट नंबर 5 आज भी आपका मिडेवल इंडिया ही होगा, ठीक है। सॉरी, आपका इंसेंट होगा, मॉडर्न हो चुका है, आप ये आपका इंसेंट चल रहा है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, पाल साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 775 में हुआ था, गोपाल के द्वारा। आगे है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, इसमें कौन से बताना है आपको कथन सही है। इसका आंसर आपका बी सही है, यानी कि केवल 2 सही है। वो क्या है? हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईसा के बाद कश्मीर का शासक ललितादित्य ने कुछ समय तक पंजाब और कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरब सौदागर ने भारत के किस साम्राज्य का दौरा किया था और उसकी शक्ति का समृद्धि की चर्चा की थी? आंसर हो जाएगा पाल ने, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है, तो देख लेते हैं। तो आपको ये हो जाएगा ए, दोनों से। क्या है? बंगाल के पाल शासकों के तिब्बत से भी गहरे सांस्कृतिक संबंध थे, ये आपका सही है। दूसरा है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वानों को तिब्बत आमंत्रित किया गया और उन्हें वहाँ बौद्ध धर्म के एक नए रूप में प्रचलित किया गया, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के किस बौद्ध धर्मावलंबी शासक ने पाल शासक से नालंदा में मठ बनाने की अनुमति मांगी तथा उसके रख रखाव के लिए 5 गांव देने की प्रार्थना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शैलेंद्र। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, आपको ये बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 3, 4 सत्य है। वो क्या है देख लेते हैं। पाल शासक बौद्ध मत के संरक्षक थे, ठीक है। ऊपर हमने देखा भी अभी, पाल शासकों ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया था, ये भी आपका सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयालय। 8 है, किस चोल शासक ने गंगई गंगई कोड चोल, यानी कि गंगा का चोल विजेता की उपाधि ग्रहण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राजेंद्र प्रथम। 9 है, 13वीं शताब्दी में भारत का दौरा करने वाला यात्री मार्को पोलो किस देश का था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि वेनिस, यानी कि इटली। आगे है, महान चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने अपने बंगाल विजय के उपलक्ष्य में गंगई कोंड चोलपुरम, गंगा के चोल विजेता का नगर नामक अपनी नई राजधानी को किस नदी के मुहाने पर स्थापित किया था? इसका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, चोल काल में दक्षिण भारत में चोल काल में दक्षिण भारत में निर्मित राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तंजावुर में, ठीक है। क्वेश्चन 12 देखते हैं। निम्न कथन आपको विचार करना और बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केवल 1 और 2 सही है। और क्या है वो? चोल साम्राज्य 4 मंडलों यानी प्रांतों में बटा था। चोलकालीन अभिलेख से हमें ग्राम शासन की 2 सभाओं का ज्ञान होता है, जिसे उस उर तथा महासभा कहा जाता था, ठीक है। 13 है, 70 सौदागरों के एक चोल प्रतिनिधिमंडल ने कब चीन का दौरा किया था? तो आंसर हो जाएगा 1077 ईस्वी में। अब देखेंगे 14, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म 9वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, आपको बताना है कौन सा इसमें कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, यानी कि 16वीं शताब्दी के आरंभ तक भक्ति आंदोलन अपने जनप्रिय रूप में हिंदू समाज के सभी हिस्सों को स्वीकृत हो गया, ठीक है। दूसरा है, क्योंकि रामानुजु द्वारा स्थापित परंपरा को अनेक विचारकों ने अपना लिया था, ये भी आपका सही है। 16 है, आबू पर्वत पर स्थित दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चालुक्य वंश के शासकों ने। किसने? चालुक्य वंश के शासकों ने। चलिए आपको बताना है इसमें 17 में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। क्या है वो? 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच लिखे हुए कुछ धर्मशास्त्रों में समुद्र यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था, ये आपका सही है। अब देखेंगे 17 के बाद 18, लिंगायत एवं वीरशैव आंदोलन के संस्थापक बासव और चंद बासव का संबंध किस वंश के राजदरबार से था? किस वंश के राज दरबार से था? इसका आंसर हो जाएगा कुलचुरी से।
अब देखेंगे 19, श्रवण बेलगोला यानी कि कर्नाटक स्थित विशाल गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि गंगा। अब देखेंगे 20, आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पे सही है। तो आपके यहाँ पे 135 सही है, यानी कि ये सही है, यानी कि हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और प्रसार तथा बौद्ध और जैन धर्म का निरंतर पतन 8वीं से 12वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास की विशेषता है। अब कौन सा सही है आपका? 3 एंड 5 ऑल्सो, बी हो जाएगा आपका 3 और 5। क्या सही है? दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व अनेक जनप्रिय संतों ने किया जो न्यायार और अलवार कहलाते थे। ठीक है, आगे है नाथपंथी संप्रदाय के प्रणेता गोरखनाथ थे। ठीक है, संप्रदाय के 20 है, सॉरी 21 है। आपको बताना है कौन सी इसमें सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, यानी कि दोनों सही है। क्या है? पश्चिम एशिया और मध्य एशिया की घटनाओं अक्सर भारत को प्रभावित करती थी तथा 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच भारत में घुसपैठ का कारण बनी, क्योंकि 9वीं शताब्दी के अब्बासी राजवंश के खंडहर पर अनेक महत्वाकांक्षी राज्यों का उदय हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे 22, शाहनामा का रचनाकार और प्रसिद्ध ईरानी लेखक फिरदौसी यानी कि 11वीं शताब्दी किसका दरबारी कवि था? वो आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी का। किसका? महमूद गजनवी का। अब देखेंगे 23, महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में भारत पर कुल 17 हमले किए। ठीक है, आरंभिक हमले में उसने हिंदू शाही राजाओं के खिलाफ किए थे। हिंदू शाही राजाओं की राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा वह हिंद। कहाँ पे? वह हिंद में। अब देखेंगे मिलान करना है 24 का। आपको बताना है कि इसमें क्या है कि महमूद गजनवी का आक्रमण कब और कहाँ हुआ, कौन से वर्ष में किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोमनाथ का हो जाएगा आपका 4 यानी कि 1025 में यहाँ पे आक्रमण किया गया है। पेशावर हो जाएगा आपका 1001 और कन्नौज हो जाएगा आपका 1018 और लाहौर हो जाएगा 1015 में। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेटिंग। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। चलिए, तो इसमें आपके सारे कथन यहाँ पे सत्य हैं। क्या क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4 देख लेते हैं। सोमनाथ गुजरात स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर था जहाँ लाखों तीर्थयात्री प्रतिवर्ष आते थे। सही है। सोमनाथ एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था। ये सही है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को नष्ट कर दिया और उसके कुछ भाग को अपने साथ गजनी ले गया। ठीक है, ये भी सही है। सोमनाथ पर आक्रमण करने के बाद वापसी के क्रम में महमूद गजनवी को राजपूती और जाटों के दोस्त द्वारा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ये भी आपका सही है। अब देखेंगे 26, गढ़वाल या गढ़वाल राज्य की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। कहाँ पे? वाराणसी में। 27 है, आपको बताना है कौन से यहाँ पे सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए गलत है पर आर सही है। क्या सही है वो देख लेते हैं। भाईचारे के भाव के कारण पूर्व मध्यकाल में राजपूत समाज को अनुशासित करने में काफ़ी मदद मिली। आपका गलत है, क्योंकि राजपूत समाज का आधार कुल था। हर कुल अपने आप को एक साझे वास्तविक और काल्पनिक पूर्वज की संतान मानता था। ये आपका सही है। 28 है, पृथ्वीराज तृतीय के किस अभियान के तहत आला और उदल नाम के प्रसिद्ध योद्धा मारे गए थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि बुंदेलखंड अभियान। अब देखेंगे 29, आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। इसमें कोई भी सही नहीं है। आगे देखते हैं 30, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच प्रसिद्ध तराइन की पहली लड़ाई कब और किस क्षेत्र के विवाद के कारण हुई थी? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1191 के तबर हिंद को लेकर। किसे? तबर हिंद को लेकर। अब देखेंगे 31, चंदावर का युद्ध कब और किन के बीच लड़ा गया? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1194 ईस्वी में मुइजुद्दीन मोहम्मद और जयचंद्र के बीच में हुआ। अब देखेंगे 32, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नीचे देख लेते हैं क्या है डिस्क्रिप्शन में। भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, पहले वह मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी का गुलाम था और उसके प्रबंधक के रूप में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के उपरांत वह शासक बना। ठीक है, आगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ठीक है, उस सल्तनत के सिद्ध करने का अधिक वक्त नहीं मिल पाया, क्योंकि चौगान यानी कि आधुनिक पोलो की तरह एक खेल था, उसे खेलते उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें दिया गया है कि कौन से आपके कथन सही है। इसमें कोई भी सही नहीं है, तो आगे चलेंगे हम 34 के पास। एक मिनट, हाँ, चलिए 35 देखते हैं।
36। मंगोलों से भारतीय क्षेत्रों को वास्तविक खतरा किस कालखंड में पहली बार उत्पन्न हुआ? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 13वीं शताब्दी का तीसरा दशक। 37। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के शासक किस मूल के थे? आंसर हो जाएगा तुर्क अफगान। किसके? तुर्क अफगान के। 38 आपको बताना है कि वर्ष 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के पूर्व अलाउद्दीन खिलजी किस पद पर आसीन था? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अवध का सूबेदार था। वो क्या था? तो अवध का सूबेदार। अब हम देखेंगे 39। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। बताना है सन डैश में दिल्ली पर तैमूर लंग के हमले को तुगलक साम्राज्य के अंत का आरंभ माना जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 1398। 40 है अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित अभियान पर विचार करना है आपको और बताना है कि उसका क्रम कौन सा है। आंसर हो जाएगा CBA, यानी कि पहला हुआ था आपका ये, उसके बाद आपका हुआ था ये 2 और ये आपका हुआ 3। अब नीचे देखते हैं कि इसमें कौन से डेटिंग दिए गए हैं। यहाँ पे देखेंगे रणथंभौर अभियान हुआ था उसका 1301 में, चित्तौड़ अभियान हुआ था 1303 में, वारंगल अभियान हुआ था 1309 से लेकर 1311 के बीच में। अब हम देखेंगे 41। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसमें केवल 2 ही सही है, ये आपके 2 सही है। क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय मन यानी कि अनाज माप की इकाई 15 किलोग्राम के बराबर होती थी। ठीक है, हम चलेंगे 42 की तरफ। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसमें ए सही है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति को लागू किया क्योंकि अलाउद्दीन के काल में मंगोल आक्रमण का खतरा सबसे अधिक बढ़ गया था, इस कारण से। अब हम देखेंगे 43। मोरक्को यानी कि अफ्रीका का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर हो जाएगा MBT, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। आगे है MBT के अनेक साहसी प्रयोग में से एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा को किस धातु में जारी किया था? तो किसमें किया था बताएंगे आप। इसका आंसर हो जाएगा कांसा में। किसमें? कांसा में। आगे है 45। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना, बताना इसमें से कौन सा कथन आपके सही है। तो आप देखेंगे इसमें कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 134, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने संतों की मज़ारों पर इबादत के लिए मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर रोक लगा दिया। सही है। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों के संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने के लिए कदम उठाए थे। सही है। फिरोज शाह तुगलक को सार्वजनिक निर्माण के लिए भी याद किया जाता है। ये भी आपका सही है। अब हम देखेंगे 46। ख्वाजा जहां नामक प्रसिद्ध वजीर दिल्ली सल्तनत के किस शासक का था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। हम चलेंगे 47 के पास। आपको बताना है इसमें सूची 1 को सूची से 2 मिलान करना है। हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए का 2, यानी कि दीवान ए बंदगान हो जाएगा आपके लिए दास विभाग था ये। दीवान ए ईसा क्या था? तो ये हो जाएगा राजकीय पत्राचार हो जाएगा आपका। दीवान ए अर्ज हो जाएगा सैन्य विभाग हो जाएगा और दीवान ए रिसालत हो जाएगा आपका धार्मिक प्रबंधन। ठीक है, हम चलेंगे 48। सल्तनत कालीन प्रशासन में शाही कारखानों के प्रभारी अधिकारी को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा वकील ए दर। क्या कहते थे? बी, यानी कि वकील ए दर। 49 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की इकाइयों को ऊपर से नीचे क्रम में आपको सही रूप में प्रदर्शित करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पहले था सूबा, उसके बाद था सिख, उसके बाद था परगना, उसके बाद था गांव। हम चलेंगे 50 के पास। आपको मिलान करना है। चलिए, मुकद्दम हो जाएगा आपके लिए मुखिया बोलते थे, बरीद बोलते थे डी, यानी कि जासूस को, खूत बोलते थे यानी कि भूस्वामी को, और आमिल बोलते हैं परगना का प्रमुख को। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 51। आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। इसमें आपका सही हो जाएगा सी, यानी कि ए सही है पर आड़ गलत है। क्या है सही? सल्तनतकालीन राज्य की प्रकृति औपचारिक अर्थ में इस्लामी था। ये आपका सही है। हम चलेंगे 52 के पास। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, सल्तनतकालीन प्रशासन के संबंध में जवाबित शब्दावली का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुल्तान का कानून। क्या कहते हैं इसे? सुल्तान का कानून। अब हम देखेंगे 53। बहमनी साम्राज्य का कब अस्तित्व में आया था? बहमनी साम्राज्य आंसर हो जाएगा 1347 में। कब था? 1347 में। अब हम देखेंगे 54। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच टकराव का प्रमुख मुद्दा तुंगभद्र और दोआब किन 2 नदियों के बीच स्थित था? इसका आंसर हो जाएगा
सी यानी कि कृष्णा और तुंगभद्रा, ठीक है। अब 55 है, महान सम्राट कृष्णदेवराय का संबंध विजयनगर साम्राज्य के किस वंश से था? आंसर हो जाएगा तुलु वंश से। 56 देखते हैं, आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1510 ईस्वी में, यहाँ पे 1510 होगा। 1510 में पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा को छीनकर फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने अपनी नीति का आरंभ किया था। यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्रांसीसी डी अल्बुकर्क, ठीक है। 50 अब देखेंगे 57, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत अमरस किस प्रकार के क्षेत्र को सूचित करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि सैन्य सरदारों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को। हम देखेंगे 58, आपको बताना है निम्न कथनों पर विचार करना है और उसमें बताना सत्य कथन कौन सा है, कौन सा आपका सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि केवल दूसरा है, यानी कि मलिक अंबर का जन्म इथोपिया में हुआ था। हम चलेंगे 59 की तरफ। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, बताना कौन सा कथन इसमें असत्य है, इसमें गलत कौन सा है। इसमें दोनों ही गलत हैं, ठीक है। हम चलेंगे 60 के पास। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा किसमें असत्य है। इसमें ये तीनों ही असत्य हैं, ठीक है, तो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम चलेंगे 61 के पास, आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है, तो केवल एक ही सही है, क्या है वो? तो बुरहान निज़ाम शाह काव्य में धर्मनिरपेक्षता का सुर लाने वाला पहला शायर था, ये आपका सही है। हम देखेंगे 62, इब्राहिम रौजा है, आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आगे चलिए 63 है, निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना असत्य कौन सा है इसमें। तो इसमें केवल एक ही गलत है, तो दूसरा सही है, यानी कि देख लेते हैं। मुगल शासनकाल में जामा दामी दस्तावेज राजस्व विभाग का लेखा जोखा होता था, ये आपका सही से याद रखेंगे। अब हम चलेंगे 64, बताना इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें दोनों ही गलत है, तो क्यों। चलिए अब देखेंगे 65, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो आपको बताना इसमें सत्य कौन सा है। तो दोनों सत्य हैं, देख लेते हैं। कंदहार काबुल और हेरात जाने वाली सड़कों के संधि स्थल पर स्थित था, ठीक है। कंदहार 1522 में बाबर के अधीन आया था, ये भी आपका सही है, ठीक है। और हम देखेंगे 66, निम्न कथनों पर आपको विचार करना, बताना सत्य कथन कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सफेवी खुद को पैगंबर के से अपने संबंध के कारण एक विशेष स्थिति के दावेदार मानते थे, ठीक है, यानी कि आपका पहले यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे 67 के पास, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन इसमें असत्य है। आंसर हो जाएगा दोनों असत्य हैं, यानी कि डच ने 1606 में कोचिन में अड्डा स्थापित किया था, ये गलत है। डच मूलतः कपड़ों के व्यापार हेतु पूर्व से आए थे, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर देख लीजिए। तीखे पुर्तगाल विरोधी के बावजूद डचों ने 1606 में गोलकुंडा के सुल्तान से एक फरमान हासिल करके मछलीपट्टनम में अपना पहला अड्डा बना लिया था, ठीक है। यहाँ पे मछलीपट्टनम होगा, ठीक है। उन्होंने मसाला द्वीप यानी कि जावा और सुमात्रा में भी पैर जमा लिए, इसके चलते 1610 तक वे मसालों के व्यापार पर हावी हो चुके थे। डच मूलतः मसालों के व्यापार के लिए ही पूर्व से आए थे। यहाँ पे अपना जो लिखा है कपड़ा, वहाँ पे आपका मसाला हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे कोचिन है, इसका आंसर वो गलत है, ठीक है। अब हम देखेंगे 68, बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि अंग्रेज़ों ने 1622 में ईरानी फौजी की मदद से हरमुज पर कब्जा किया था। 69 है, कैलिको शब्द है संबंधित है किससे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मोटा सूती कपड़ों से। हम देखेंगे 70, इसमें बताना कौन सा कथन असत्य है। इसमें दोनों ही असत्य हैं। आगरा और फतेहपुर सिकरी लंदन से भी बड़े थे, जो उन दिनों यूरोप के सबसे बड़े नगर में से एक था। टॉमस रो का कथन, ये आपका गलत है। जेसूट पादरी मुसरेंद जहांगीर के दरबार में आया था, ये आपका दोनों ही गलत है। अब देखेंगे आस्तरा खान अवस्थित था कहाँ पे। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बांकू एवं वेलगा नदी के मुहाने पर। 72 है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना, बताना इसमें कथन कौन सा सत्य है। आंसर हो जाएगा 2, यानी कि अहमदनगर राज्य में नायकवारी सैनिक एवं भूस्वामी तत्व थे, सही है। हम देखेंगे 73, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, उसमें बताना है सत्य कौन सा है। इसमें कोई भी सत्य नहीं है, दोनों ही गलत है। आगे देखते हैं 74,
सत्य का कथन आपका चुनना है, कौन सा सत्य है। तो पहला आपका सही है, क्या है, अलाई दरवाज़ा में अवस्थित गुंबद सही वैज्ञानिक ढंग से बना पहला गुंबद है, ये आपका सही है। अब हम देखें 75, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, बताना असत्य कौन सा है इसमें। तो इसमें आपको दोनों, एक और दो, दोनों ही आपका असत्य है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 76, अमृत कुंड पुस्तक का संबंध है, तो आंसर हो जाएगा योग से। किससे, तो हो जाएगा योग से। 77 है, निम्न कथनों पर विचार करना है, इसमें भी आपको असत्य ही बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। रामानंद के शिष्य थे, ठीक है, सही है। 78 है, हकायक एक हिंदी नामक प्रबंध ग्रंथ लिखा था, किसने, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। आगे है 79, बताना है कथन असत्य के बारे में, आंसर हो जाएगा सभी 3, ठीक है। आगे चलते हैं 80 है, निम्न कथनों पर विचार करना है, सत्य बताना है आपको, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों। फतवा ए आलमगीरी एक विधि संहिता है, ठीक है। आगे है, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में 1252 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपका सही है। अब चलेंगे 81 के पास, निम्न कथनों पर विचार करना और बताना सत्य कौन सा है, तो इसमें दोनों सही है। क्या है, हेमचंद्र सूरी का योगदान संस्कृत के विकास में उल्लेखनीय रहा है, सही है। आगे मिताक्षर की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी, सही है। 82 देखते हैं, रबाब और सारंगी जैसे वाद्य यंत्र एवं नई संगीत पद्धति का आविर्भाव हुआ है, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तुर्कों के साथ। आगे है 83, शीर्षा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, तो इसमें सही बताना है, तो इसमें हो जाएगा 1 2 3, यानी कि शेरशाह का अंतिम अभियान कालिंजर के खिलाफ था, सही है। कालिंजर अभियान को जीतने के बाद शेरशाह की मृत्यु हुई, सही है। शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह बना, ये भी आपका सही है। हम चलेंगे 84, शेरशाह के शासनकाल में गांव के स्थानीय मुखिया को क्या कहा जाता था, आंसर हो जाएगा मुकद्दम, क्या कहते थे, मुकद्दम। 85 देखेंगे, शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको, इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है, आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि कई गांवों के समूह को परगना कहा जाता था, ये आपका सत्य है। 86, शेरशाह कालीन मुद्रा व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि शेरशाह का मुद्रा व्यवस्था के बारे में सत्य बताना है, आंसर हो जाएगा कोई भी सत्य नहीं था। आगे देखते हैं 87, शेरशाह के शासनकाल में राज्य का हिस्सा भूमि उपज का कितना हिस्सा होता था, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1/3। आगे है 88, दिल्ली सल्तनत के दौरान गज ए सिकंदरी नामक गज का एक नया माप किसने शुरू किया, आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। 89, आदिल शाह ने विक्रमजीत की उपाधि किससे प्रदान की थी, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हेमू को। आगे 90, आपको मिलान करना है, भूमि के प्रकार और उसकी विशेषता के बारे में है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पोलज हो जाएगा आपका 3, यानी कि प्रत्येक वर्ष जुताई की जाने वाली भूमि। प्रति हो जाएगा खेती योग्य नहीं है, ठीक है। चाचड़ हो जाएगा आपका 2, यानी कि 2 या 3 वर्ष में प्रति भूमि। बंजर तो आपको पता है 3 वर्ष अधिक प्रति भूमि। चलिए 91 देखते हैं, मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना इसमें सत्य कौन सा है, आंसर हो जाएगा दोनों सही है, यानी कि अकबर के शासनकाल में सबसे कम मनसब 10 का तथा सबसे अधिक 5000 का था। आगे अकबर के अंतिम दौर में सबसे ऊंचे मनसब को 5000 से लेके बढ़ाकर 7000 तक कर दिया गया था। आगे 92, मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है सत्य कौन सा है, आंसर हो जाएगा केवल एक ही सही है, वो है मीर बख्शी मुगलकालीन साम्राज्य की गुप्तचर और सूचना सेवाओं का प्रमुख होता था, कौन, मीर बख्शी। आगे 93, मुगलकालीन वास्तुकला के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है, ये आपका असत्य है, यानी कि संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल तथा जड़ाऊ नक्काशी का प्रयोग शाहजहाँ के शासन में प्रारंभ हुआ, ये आपका गलत है। आगे 94, मुगलकालीन चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना और बताना है इसमें सत्य कौन सा है, तो इसमें तीनों ही सही है, यानी कि मुगल चित्रकला का चरम जहांगीर के काल को माना जाता है, सही है। अकबर के शासनकाल में मुगल दरबार में यूरोपीय चित्रकला का
चलन प्रारंभ हुआ, सही है। राजस्थान और पंजाब के पहाड़ी राज्यों में चित्रकला का विकास औरंगजेब के चित्रकला के प्रति उदासीनता के कारण हुआ था, ये भी आपका सही है। आगे है, मुगल काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसकी निगरानी में किया गया है? आंसर हो जाएगा फैजी के निगरानी में। और हम देखेंगे 96, मुगल काल में संगीत के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विकास किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह के काल में। 97 है, सिख धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य बताना है, कौन से इसमें सत्य है, तो कोई भी सत्य नहीं है। आगे देखते हैं 98, सूची 1 को आपको 2 से मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 132, 132 ये आपका हो जाएगा, यानी कि दादू हो जाएगा गुजरात राजस्थान, तुकाराम हो जाएगा आपको महाराष्ट्र और रघुनंदन हो जाएंगे आपका बंगाल से जुड़े थे। 99 है, दिए गए कूट की सहायता से निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम आपको निर्धारित करना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 213, यानी कि बी इसका आंसर सही है। यानी कि पहले आपका हुआ था सुलेमान शिकोह द्वारा बनारस में शुजा की पराजय, और आपका हुआ था धर्मट का युद्ध, उसके बाद हुआ था सामूगढ़ की लड़ाई। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 100, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध औरंगजेब के साथ दारा शिकोह की आखिरी बड़ी लड़ाई थी? आंसर हो जाएगा देवरिया की लड़ाई, देवरिया की लड़ाई। आगे है 101, औरंगजेब के आदर्शों और सरकारी नियम कायदे को एक पुस्तक में संकलित किया गया, जिसका शीर्षक कौन सा है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि जवाबित ए आलमगीर। 102 है, भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी भाषा में सबसे अधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि औरंगजेब के शासनकाल में। 13 है, औरंगजेब द्वारा किए गए कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सम्मिलित नहीं था, यानी कि सिक्कों पर कलमा दर्ज किया जाना। बाकी सही तो क्या है, नवरोज त्यौहार मनाया जाना बंद करवा दिया, झरोखा दर्शन का रिवाज समाप्त कर दिया, और बनारस का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर के स्थान पर मस्जिद का निर्माण। हम देखेंगे 104, बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है, इसमें कोई कौन सा असत्य है, दोनों ही असत्य हैं। ठीक है, 105, 1669 में मथुरा के जाटों का विद्रोह औरंगजेब के विरुद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा गोखला, किसका? गोखला के अथी में। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 106, इसका बताना सत्य कथन कौन सा है? आंसर हो जाएगा 2 यानी कि गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 ईसा में औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी, सही है। 107, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों द्वारा इस्लाम धर्म न स्वीकारने के कारण औरंगजेब के किस सूबेदार ने उनकी हत्या कर दी थी? आंसर हो जाएगा ए यानी कि वजीर खान ने। आगे, मुगल परंपरा के अनुसार विवादास्पद उत्तराधिकारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको बताना है इसमें सत्य कथन कौन सा है, दोनों सही है। क्या है वो? विवादास्पद उत्तराधिकारी के मामलों में राज्य को मुगल प्रशासन यानी कि के अंतर्गत रखा जाता था, बाद में चुने हुए उत्तराधिकारी को राज सौंप दिया जाता था। 109, किस वर्ष शिवाजी ने मराठा सरदार चंद्रराव मोरे से जवाली को जीता था? इसका आंसर हो जाएगा 1656 में। आगे है 110, निम्नलिखित घटनाओं के सही क्रम को के अनुसार व्यवस्थित करें। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1432। ठीक है, 14, पहले आपका ये हुआ था शिवाजी द्वारा अफजल खान का वध, उसके बाद हुआ था शिवाजी द्वारा पूना के शाइस्ता खान के कैंप पर हमला, उसके बाद हुआ था शिवाजी द्वारा सूरत बंदरगाह पर हमला, उसके बाद हुआ था जयसिंह तथा शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि। यहाँ पे डेटिंग देख लेते हैं थोड़ा। शिवाजी द्वारा अफजल खान का कब वध किया था? तो 1659 में, और पूना में शाइस्ता खान के कैंप पर हमला हुआ था 1663 में, और सूरत बंदरगाह पर हमला हुआ था 1664 में, और जयसिंह तथा शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। आगे, बन्नी हट्टी की लड़ाई इतिहास में निम्नलिखित में से किस कारण से जानी जाती है? आंसर हो जाएगा आपका विजयनगर साम्राज्य का विघटन के कारण, बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन 112 के पास। आपको बताना है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के में किस राजा के शासनकाल में आया था? आंसर हो जाएगा कृष्ण देव राय द्वितीय। यहाँ पे कुछ आंसर भी उससे देख लीजिए। निकोल कुंटी कब इसका कार्यकाल है? तो 1420। शासक किसके काल में आया था? देवराय प्रथम में। डोमिंगो पायस ये 1515 के काल में आया था, और किसके में शासनकाल में? तो कृष्ण देव राय के शासनकाल में।
आगे है नूनीज कब आया था, तो 1535 में। किसके काल में, तो अच्युत राय के काल में। ठीक है, अभी देखेंगे 113, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति के द्वारा सोकोतरा द्वीप में एक सैन्य अड्डा बनाया गया था। आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। आगे है दक्षिण भारत के पालेगार यानी कि पॉलीगर कौन थे। आंसर हो जाएगा आपका सैन्य नियंत्रण अधिकारी। 115 है विजयनगर साम्राज्य में जिला का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा नाडु। और हम देखेंगे 116, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि अहमद शाह प्रथम। कौन था, अहमद शाह प्रथम। 117 है निम्नलिखित कथन आपको विचार करना बताना असत्य कौन सा है। तो इनमें से कोई नहीं यानी कि सारे कथन सत्य हैं, वो आपके है यानी कि हरि और अय्यूबुक्का वारंगल के काकतीय के संबंध थे। ठीक है, इस्लाम स्वीकारने के पश्चात हरि और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में विद्रोह दमन के लिए भेजा था। आगे हरि और बुक्का ने गुरु विद्यारण्य थे कि गुरु कौन थे, विद्यारण्य थे। आगे हरि और बुक्का ने विजयनगर को तुंगभद्रा नदी के किनारे बसाया था। ये आपका सही है। आगे 118 118 आपको मिलाना है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है बी 341265। ठीक है, आगे है 119, आपको इसमें भी मिलान करना है। चलिए इसे मिलाते हैं। तो आंसर है मलिक सरवर। आपको सूची 1 को 2 से मिलान करना है मलिक सरवर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3 यानी कि जौनपुर सल्तनत से रिलेटेड है। जफ़र खान किससे है, गुजरात सल्तनत से। दिलवारा खान धूरी किससे है, इसका आंसर है मालवा से। और लास्ट है अलाउद्दीन हसन बहमनी सल्तनत से। ठीक है, 120 है उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज ए हिंद कहा जाता था। आंसर हो जाएगा जौनपुर को। ठीक है, जौनपुर को। अब यहाँ से 121 से लेके 150 तक आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए पहला है मानव विकास के सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना बताना सही कथन कौन सा है। यहाँ पे दोनों सही है। क्या है, 3 है, 2 सही। इसमें मानव विकास सूचकांक UNDP द्वारा जारी किया जाता है और मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन का स्तर, आयाम शामिल होते हैं यानी कि इन कारणों को देख के निकाला जाता है। भारत 193 देशों में 135वें नंबर पे है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है बताना है कौन से इसमें सही नहीं है। उपयुक्त में से कौन सही नहीं है, तो आपके 2 और 4 सही नहीं है। तो सही क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च यानी कि सिप्री की मार्च 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक है। ठीक है, आगे है सिप्री की स्थापना कब हुआ था, 1966 में। और हम देखेंगे 123, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना बताना सही कथन इसमें कौन सा है। इसमें सारे सही हैं, यानी कि सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है। क्या नाम है, सुदर्शन सेतु। आगे इस ब्रिज को ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। क्या इसका नाम किस नाम से जाना जाता है, तो ओखा बेट द्वारका। ठीक है, इस पुल की लंबाई कितनी है, 2.32 किलोमीटर। अब हम देखेंगे 24, वित्तीय कार्रवाई कार्य यानी कि FATF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है बताना इसमें कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1 और 2 सही है, यानी कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि फाइनेंशियल एक्सेलेंस टास्क फोर्स का एक अंतर सरकारीय संकाय है जिसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में G7 समूह के देशों ने 1989 में स्थापित किया था। ठीक है, FATF की बैठक 1 साल में 3 बार आयोजित की जाती है, ये भी सही है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात को FATF ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, ये भी सही है। आगे 125, हाल ही में प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित भारत के सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 5S फॉर्मूला में क्या शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा फैक्ट्री टू स्टेशन, सी सही नहीं है, बाकी सही है। आगे है 126, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और कथन आपको बताना है कौन सी इसमें सही है। इसमें कोई कथन सत्य नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं 127,
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर्स तथा डिस्प्ले डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन आपका गलत है? आंसर हो जाएगा केवल 2, ये आपका गलत है। ठीक है, बाकी सही क्या है? सेमीकंडक्टर फैब इकाई धोलेरा गुजरात में स्थापित किया जाएगा, सही है। विशेष चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर ATMP इकाई सानंद गुजरात में स्थापित किया जाएगा, ये आपका सही है। 128 आपको बताना है कौन से किस्म का कथन असत्य है, तो केवल एक ही गलत है, ये आपका गलत है, तो सही देख लेते हैं हम। नायाब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब हम चलेंगे 129। आपको बताना है ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के बारे में निम्न कौन सा कथन सही है ऊर्जा दक्षता के बारे में? आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है। क्या है? इस सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। 2021-22 की रिपोर्ट की तुलना में वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और हरियाणा ने देश में सबसे अधिक सुधार देखा गया है, सही। 130 सुर्खियां बटोरने वाली आबू धाबी मंत्रिस्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा आपका बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से। 131 साहित्योत्सव 11 मार्च से 16 मार्च तक आयोजित किया गया, कहाँ पे? आंसर इनमें से कहीं पे भी नहीं, यानी कि और इसका कहाँ आयोजन हुआ है? तो नई दिल्ली में। ठीक है। 132 राष्ट्रीय विकलांगता आइकॉन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया? आंसर हो जाएगा शीतल देवी। किसे? शीतल देवी को। चलिए आगे 133 निम्न कथनों में आपको विचार करना है और बताना असत्य क्या है। यहाँ पे दोनों ही असत्य हैं। आगे 134 निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें 1 2 3 यानी कि सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। 135 जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान के संबंध में निम्न कौन सा कथन आपका सही है? इसका आंसर हो जाएगा 134 यानी कि 2 आपका इसमें गलत है। क्या सही देख लेते हैं। जीरो कार्बन बिल्डिंग्स एक्शन प्लान वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने अपने वैश्विक भागीदारी के साथ वर्ष 2021 में लॉन्च किया है। ठीक है, आगे है नागपुर उन 6 वैश्विक शहरों में से एक है। केन्या, कोस्टारिका, तुर्की और कोलंबिया में अन्य जहाँ ZCBA परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। ठीक है, भारत में पहले ZCBAP शहर का लक्ष्य 2050 तक सभी इमारतों को नेट जीरो कार्बन इमारतें बनाना है, ये भी आपका सही है। अब हम देखेंगे 136 आगे है। आपको बताना इसमें कौन सा कथन सही है। इसके सारे सही हैं, क्या है देख लेते हैं। ब्लू लाइन नीले बैरल्स से निर्मित है और भूमध्य सागर से पूर्व में गोलान हाइट्स का तक विस्तारित है। ये देखिए ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे ये करंट से रिलेट करके आप इस क्वेश्चन को अच्छे से मार्क कर लेंगे। ठीक है, आगे इसे 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने निर्धारित किया था। इसराइल और लेबनान को अलग करने वाली कोई आधिकारिक सीमा नहीं है, यह ब्लू लाइन से तय होती। किसे? ब्लू लाइन से। आगे है यह लाइन का उद्देश्य लेबनान के दक्षिण से इजरायली सेना की वापसी पुष्टि करना है। ठीक है, आगे है 137 सबरूम लैंड पोर्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा इसमें सही नहीं आपको वो बताना है। तो आंसर हो जाएगा केवल बी, यानी कि सही कौन सा ये लोग देख लेते हैं। सबरूम लैंड पोर्ट का उद्घाटन भारत बांग्लादेश की सीमा पर किया गया है। ठीक है, इससे भारत और बांग्लादेश के बीच यात्रियों को कार्गो की आवाजाही में सुविधा आपको मिलेगी। 130 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको बताना सत्य कौन सा है। तो केवल एक ही सत्य देख लेते हैं। INS जटायु भारतीय नौसेना बेस है जिसे लक्षद्वीप द्वीप समूह में मिनिकॉय में स्थापित किया गया है। 139 बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा परमार रवि मनु भाई। ठीक है, डी। आगे है 140 हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिहार में 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, इस संदर्भ में क्या सही है? तो आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस पटना लखनऊ तक जाएगी। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस पटना न्यू जलपाईगुड़ी तक जाएगी, ये भी आपका सही है। आगे है 141 निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, आपको बताना सत्य कौन सा है। इसमें कोई भी सत्य नहीं। आगे चलते हैं 142 की तरफ। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, इसमें असत्य बताना है। इसमें सभी कथन असत्य हैं।
ठीक है। 143 चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है, आपको बताना असत्य है। इसमें केवल 2 ही असत्य हैं। तो सत्य क्या है वो देख लेते हैं। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA केवल आइसलैंड, लिंकस्टेन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन, ये आपका सही है। 144 निम्न कथनों पर विचार करना है, आपको बताना है सत्य। इसमें कोई भी सत्य नहीं। आगे चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई। अदिति का फुल फॉर्म क्या है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि एशियन डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आइडेक्स। ठीक है। आगे चलते हैं। 146 आपको बताना है इसमें कथन चयन करना कौन सा सही है। तो इसमें ये सही है। आगे है 3 मार्च 2024 को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। ठीक है। 147 कथन पर आपको विचार करना है, बताना असत्य कौन सा है। इसमें 1, 2, 3 असत्य है, यानी कि सारे असत्य हैं। ठीक है। 148 निम्न कथनों पर विचार करना है, देख लेते हैं पहले इसमें क्या है पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य इसमें केवल 2 है, वो जिसे देख लेते हैं डायरेक्ट। केवल अमिताभ घोष को 2024 के प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखेंगे इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। 149 देखेंगे, आपको बताना है इसमें असत्य कौन सा है। जिसमें दोनों ही असत्य हैं। एग्जाम में आपको इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे असत्य असत्य, क्योंकि BPSC का पैटर्न अब चेंज हो चुका है, इसी को आप ध्यान रखेंगे। आगे है भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया। कौन बना? आंसर हो जाएगा मॉरिशस। किसमें? भारत की जन औषधि में। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने टोटल 150 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और जिसको भी PDF चाहिए, आप टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, आप टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसमें काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको सारा वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपको किसी और भी चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।